सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का पहला क्लास आपको कराने जा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा फैक्ट जो कि सारे लोगों के लिए जानना जरूरी है कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इतना पॉपुलर है, इतना धमाकेदार काम कर रहा है इंडिया में सबसे धमाकेदार काम करने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना और जिसे हम लोग आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं उसका रियल नाम क्या था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, किस तरह से बना, वो सारा स्टोरी आपको बताएंगे। तो जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज है, जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, आप लोग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कल होकर के आप किसी इंटरव्यू में भी जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम बहुत बड़ा है। जैसा कि आप जानते होंगे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट बैंक जो इंडिया का है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलता हूँ। सो आवर टुडेस क्लास इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। जनरली स्पीकिंग बैंक वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट। जनरली स्पीकिंग बैंक का मतलब होता है किनारा। नदी का किनारा को भी बैंक बोलते हैं। तुम नदी के किनारे, हम नदी के किनारे, ये गाना सुने ना आप। दोस्तों बैंक मतलब किनारा, बैंक मतलब भरोसा, बट यहाँ पर बैंक का मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड गिव्स द लोन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका काम है पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा देना। यही मेन काम होता है बैंक का। बैंक इज सेंटर्ड अराउंड दिस वर्क। बट दोस्तों आवर टुडेस टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप इंडियन बैंकिंग भी कह सकते हो एक तरह से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टोरी थोड़ा लेके चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आज के नाम से जानते हो, सबसे पहला जो बैंक बना था, सबसे पहला जो बैंक बना था इंडिया में 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में सबसे पहला बैंक था। उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्टैब्लिश हुआ था। 1770 में स्टैब्लिश हुआ और वो 1829 आते आते वो लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया बोल के एक बैंक था। 1786 में वो बैंक स्टार्ट हुआ और लेकिन वो बैंक भी फ्लॉप हो गया 1791 में। तो ये दो बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक बने तो थे बट ये फ्लॉप चले गए, सुपर वाला फ्लॉप चला गया भाई। उसके बाद अपना सबसे एंट्री होता है हीरो का। उसके बाद इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में एंट्री होता है हीरो का, जो बैंक को आज हम लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगे, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो सब शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेगा। चलो, इट ओरिजिनेटेड स्टार्टेड वर्किंग एज अ बैंक ऑफ कैलकाटा। सबसे पहले बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से 1806 में एक बैंक बना था। तो 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से एक बैंक बनाया गया था। कैलकाटा मतलब कोलकाता, जिसको हम प्यार से भी बोलते हैं, और बैंक ऑफ कैलकाटा 1806 में बना था। उसका नाम को फिर चेंज कर दिया गया। उसका नाम रख दिया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल हिंदी में बोल सकते हैं आप, बंगाल का बैंक बोल सकते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट था उसने टोटल पूरे इंडिया में 3 बैंक बनाए थे। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। आप समझिए 1806 में बना हम लोग का बैंक ऑफ कैलकाटा, 1840 में बना हम लोग का बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम क्या हो गया था? बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक हम लोग के पास थे। इन तीनों बैंक को 1921, यू कैन नोट डाउन द डेटा, 1921 में मर्ज कर दिया गया। मर्ज मतलब मिलन हो गया इन तीनों का। इन तीनों को मिला करके एक जबरदस्त वाला बैंक बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कितना भयानक नाम लग रहा बाबा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ कैलकाटा मतलब बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल, ये तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या हम लोग 1921 में आजाद हो गए थे? कमेंट में लिख के बताइए। नहीं, आजाद हम लोग 1947 के बाद हुए। तो 1947 से पहले वी यूज्ड टू बी कॉल्ड नॉट एज इंडिया, वी यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया। गॉट इट गाइस? आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद इंडिया का जब आजाद हुआ तो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आजाद होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से ईयर में बना, तो 1955। और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले उसका नाम क्या था?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक को मिलाकर के मर्ज किया 1981 में, और मर्ज करने के बाद 1947 में इन लोग आजाद हो गए। आजाद होने के बाद 1955 में उसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज तक अपने कंट्री में है। इसीलिए सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज हम लोग के देश में धमाका कर रहा है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज इसे आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।